पहला सलातीन बाब 2। और दाऊद के मरने के दिन नज़दीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ता जाने वाला हूँ जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल, और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर, ताकि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो, और खुदावंद अपनी उस बात को कायम रखे जो उसने मेरे हक में कही कि अगर तेरी औलाद अपने तरीक़ की हिफाजत करके अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मेरे हुजूर रास्ते से चले, तो इसराइल के तख्त पर तेरे यहाँ आदमी की कमी ना होगी। और तू आप जानता है कि ज़रूया के बेटे युआब ने मुझसे क्या क्या किया, यानी उसने इस्राएली लश्कर के 2 सरदारों नेर के बेटे अबनीर और यतर के बेटे अमासा से क्या किया, जिनको उसने कत्ल किया और सुलह के वक्त खून जंग बहाया, और खून जंग को अपने पटके पर जो उसकी कमर में बंधा था और अपनी जूतियों पर जो उसके पाँव में थीं लगाया। सो तू अपनी हिकमत से काम लेना और उसके सफ़ेद सर को खबर में सलामत उतरने ना देना, पर बिरसली जलादी के बेटों पर मेहरबानी करना, और वो उनमें शामिल हों जो तेरे दस्तरख्वान पर खाना खाया करेंगे, क्योंकि वो ऐसा ही करने को मेरे पास आए जब मैं तेरे भाई अबीसलूम के सबब से भागा था। और देख, बनियामीनी जीरा का बेटा बहुरीमी समी तेरे साथ है, जिसने उस दिन जबकि मैं महानाइम को जाता था बहुत बुरी तरह मुझ पर लानत की, पर वो यर्दन पर मुझसे मिलने को आया, और मैंने खुदावंद की कसम खाकर उससे कहा कि मैं तुझे तलवार से कत्ल नहीं करूँगा। सो तू उसको बेगुनाह ना ठहराना, क्योंकि तू आखिल मर्द है और तू जानता है कि तुझे उसके साथ क्या करना चाहिए। बस तू उसका सफ़ेद सर लहू लहान करके खबर में उतारना। और दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और दाऊद के शहर में दफन हुआ। और कुल मुद्दत जिसमें दाऊद ने इसराइल पर सल्तनत की 40 बरस की थी। 7 बरस तो उसने हब्रून में सल्तनत की और 33 बरस यरूशलेम में। और सुलेमान अपने बाप दाऊद के तख्त पर बैठा और उसकी सल्तनत निहायत मुस्तहकम हुई। तब हज्जियत का बेटा अदूनिया सुलेमान की माँ बत्सबा के पास आया। उसने पूछा, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। फिर उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, कह। उसने कहा, तू जानती है कि सल्तनत मेरी थी और सब इसराइली मेरी तरफ मुतवज्जह थे कि मैं सल्तनत करूं, लेकिन सल्तनत पलट गई और मेरे भाई की हो गई, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ये उसी की थी। सो मेरी तुझसे एक दरख्वास्त है, नामंजूर ना कर। उसने कहा, बयान कर। उसने कहा, ज़रा सुलेमान बादशाह से कह, क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालेगा, कि अबीशाक शून्यत को मुझे ब्याह दे। बत्सबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए बादशाह से अर्ज करूंगी। बस बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई ताकि उससे अदुनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा, और उसने बादशाह की माँ के लिए एक तख्त लगवाया। सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी और कहने लगी, मेरी तुझसे एक छोटी सी दरख्वास्त है, तू मुझसे इनकार न करना। बादशाह ने उससे कहा, ऐ मेरी माँ, इरशाद फरमा, मुझे तुझसे इनकार ना होगा। उसने कहा, अबीशाक शून्यत तेरे भाई अदुनिया को ब्याह दी जाए। सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ को जवाब दिया कि तू अबीशाक शून्यत ही को अदुनिया के लिए क्यों मांगती है? उसके लिए सल्तनत भी मांग, क्योंकि वो तो मेरा बड़ा भाई है। बल्कि उसी के लिए क्या, अबियातिर काहिन और ज़रूया के बेटे युआब के लिए भी मांग। तब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद की कसम खाई और कहा कि अगर अदुनिया ने ये बात अपनी ही जान के खिलाफ नहीं कही, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। सो अब खुदावंद की हयात की कसम, जिसने मुझको क़याम बख्शा और मुझको मेरे बाप दाऊद के तख्त पर बिठाया और मेरे लिए अपने वादा के मुताबिक एक घर बनाया, यकीनन अदुनिया आज ही कत्ल किया जाएगा।
और सुलेमान बादशाह ने यहोयादा के बेटे बिनाया को भेजा। उसने उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया। फिर बादशाह ने अबियातर काहिन से कहा, तू अनतूत को अपने खेतों में चला जा, क्योंकि तू वाजिबुल कत्ल है। पर मैं इस वक्त तुझको कत्ल नहीं करता, क्योंकि तू मेरे बाप दाऊद के सामने खुदाम यहोवा का संदूक उठाया करता था, और जो मुसीबत मेरे बाप पर आई वो तुझ पर भी आई। सो सुलेमान ने अबियातर को खुदावंद के काहिन के ओहदा से बरतरफ किया, ताकि वो खुदावंद के उस कौल को पूरा करे जो उसने सैला में एली के घराने के हक में कहा था। और ये खबर युआब तक पहुंची, क्योंकि युआब अदुनिया का तो पैरो हो गया था, गो वो अबीसलोम का पैरो नहीं हुआ था। सो युआब खुदावंद के खैमा को भाग गया और मस्पा के सींग पकड़ लिए। और सुलेमान बादशाह को खबर हुई कि युआब खुदावंद के खैमा को भाग गया है, और देख वो मस्पा के पास है। तब सुलेमान ने यहोयादा के बेटे बिनाया को ये कहकर भेजा कि जाकर उस पर वार कर। सो बिनाया खुदावंद के खैमा को गया, और उसने उससे कहा, बादशाह यूं फरमाता है कि तू बाहर निकल आ। उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं यहीं मरूंगा। तब बिनाया ने लौटकर बादशाह को खबर दी कि युआब ने यूं कहा है, और उसने मुझे यूं जवाब दिया। तब बादशाह ने उससे कहा, जैसा उसने कहा वैसा ही कर, और उस पर वार कर और उसे दफन कर दे, ताकि तू उस खून को जो युआब ने बेसबब बहाया मुझ पर से और मेरे बाप के घर पर से दूर कर दे। और खुदावंद उसका खून उल्टा उसी के सर पर लाएगा, क्योंकि उसने 2 शख्सों पर जो उससे ज़्यादा रास्तबाज और अच्छे थे, यानी नीर के बेटे अबनीर पर जो इस्राएली लश्कर का सरदार था, और यतर के बेटे अमासा पर जो यहूदा की फ़ौज का सरदार था, वार किया और उनको तलवार से कत्ल किया। और मेरे बाप दाऊद को मालूम ना था। सो उसका खून युआब के सर पर और उसकी नस्ल के सर पर अबद तक रहेगा, लेकिन दाऊद पर और उसकी नस्ल पर और उसके घर पर और उसके तख्त पर अबद तक खुदावंद की तरफ से सलामती होगी। तब यहोयादा का बेटा बिनाया गया और उसने उस पर वार करके उसे कत्ल किया, और वो बियाबान के बीच अपने ही घर में दफन हुआ। और बादशाह ने यहोयादा के बेटे बिनाया को उसकी जगह लश्कर पर मुकर्रर किया, और सदूक काहिन को बादशाह ने अबियातर की जगह रखा। फिर बादशाह ने सिमी को बुला भेजा और उससे कहा कि यरूशलेम में अपने लिए एक घर बना ले और वहीं रह, और वहाँ से कहीं ना जाना, क्योंकि जिस दिन तू बाहर निकलेगा और नहर किद्रोन के पार जाएगा, तू यकीन जान ले कि तू ज़रूर मारा जाएगा, और तेरा खून तेरे ही सर पर होगा। और सिमी ने बादशाह से कहा, ये बात अच्छी है, जैसा मेरे मालिक बादशाह ने कहा है, तेरा खादिम वैसा ही करेगा। सो सिमी बहुत दिनों तक यरूशलेम में रहा। और 3 बरस के आखिर में ऐसा हुआ कि सिमी के नौकरों में से 2 आदमी जात के बादशाह 21 बिन माका के यहाँ भाग गए, और उन्होंने सिमी को बताया कि देख, तेरे नौकर जात में हैं। सो सिमी ने उठकर अपने गधे पर ज़ेन कसा और अपने नौकरों की तलाश में जात को 21 के पास गया, और सिमी जाकर अपने नौकरों को जात से ले आया। और ये खबर सुलेमान को मिली कि सिमी यरूशलेम से जात को गया था और वापस आ गया है। तब बादशाह ने सिमी को बुला भेजा और उससे कहा, क्या मैंने तुझे खुदावंद की कसम ना खिलाई और तुझको बता ना दिया कि यकीन जान ले कि जिस दिन तू बाहर निकला और इधर उधर कहीं गया तो ज़रूर मारा जाएगा। और तूने मुझसे ये कहा कि जो बात मैंने सुनी वो अच्छी है, बस तूने खुदावंद की कसम को और उस हुक्म को जिसकी मैंने तुझे ताकीद की क्यों ना माना। और बादशाह ने सिमी से ये भी कहा, तू उस सारी शरारत को जो तूने मेरे बाप दाऊद से की, जिससे तेरा दिल वाकिफ है, जानता है। सो खुदावंद तेरी शरारत को उल्टा तेरे ही सर पर लाएगा, लेकिन सुलेमान बादशाह मुबारक होगा और दाऊद का तख्त खुदावंद के हुजूर हमेशा कायम रहेगा। और बादशाह ने यहोयादा के बेटे बिनाया को हुक्म दिया, सो उसने बाहर जाकर उस पर ऐसा वार किया कि वो मर गया, और सल्तनत सुलेमान के हाथ में मुस्तहकम हो गई। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।